अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल गिव लेसन नंबर 11 और ये एचआर डिसीजंस लीगल कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात करेंगे। मतलब कि लीगल इन्वायरमेंट में किस तरह से एचआर के डिसीजंस इफेक्ट हो रहे होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और लीगल फैक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें असरअंदाज करते हैं। इसी तरह लीगल कॉन्टेक्स्ट भी है। हम डिफरेंट तरह के लॉज वगैरह को हम जवाबदेह होते हैं। हमें गवर्नमेंट ने जो लीगल लॉज वगैरह बनाए होते हैं हमने उनके मुताबिक चलना होता है। तो हम एचआर डिसीजंस जब करते हैं तो हमने इन लॉज रूल्स वगैरह को देख कर चलना होता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें कि हम जब कोई भी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं हम इसमें भी डिफरेंट लॉज को देखते हैं कि क्या लॉ के मुताबिक ये ऐसे है, सही है, क्या गलत है। हमने एम्प्लॉयज़ को कैसे कंपनसेट करना है, इक्विटी कैसे करनी है, हमने कौन कौन से बेनिफिट्स देने हैं, हमने किस तरह से लोगों की कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना है, लॉ क्या कहता है, और हमने किन किन एम्प्लॉयज़ को फायर करना है। मतलब कि डिफरेंट तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं जिसमें लिखा होता है कि किस बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट किस एम्प्लॉय को मिलेगा और किस तरह का मिसकंडक्ट या कौन सा बिहेवियर होगा जिसकी वजह से हम एम्प्लॉय को फायर कर सकते हैं। तो हमें जो है वो लीगली हमें डिफरेंट तरह के हमें लॉज रेगुलेशन जो हैं वो हमें दिए गए होते हैं जिसके मुताबिक हम एचआर के अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग द लीगल एनवायरनमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। लीगल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंपनी जो है जब हम कोई भी काम करेंगे अगर हम लॉज को सामने रखेंगे तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम हमेशा लॉज के मुताबिक जब चलेंगे तो हम अपने आप को प्रूव कर सकेंगे, किसी के सामने भी प्रूव कर सकेंगे कि भाई हमने जो है ये लॉ ये है, हमने इसके मुताबिक ऐसे किया है, तो हमने ये गलत नहीं किया, हमने ये सही किया, तो हमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। उसके अलावा हम रियलाइजिंग द लिमिटेशन ऑफ एचआर लीगल डिपार्टमेंट, हमें पता चलेगा कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमने किस लिमिट में रहते हुए कितना काम करना है। इसके अलावा हमारा कहाँ तक मतलब किस सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक एचआर का रोल हो सकता है, क्या क्या लीगल जो है लीगली हम क्या क्या चैलेंजेस हमें हैं, तो हम लीगली क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जी लिमिटिंग पोटेंशियल लायबिलिटी, मतलब कि कंसिडरेबल फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ जो हैं वो अकर हो सकती हैं जब एचआर लॉज आर ब्रोकन और प्रोसीव टू बी ब्रोकन। मतलब जबकि एचआर के कुछ लॉज वगैरह ब्रोक हों तो हमें जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी सज़ा हम जिसे कह सकते हैं मिल सकती है, हमें जुर्माना हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो हम वो लीगल हमारा इन्वायरमेंट इसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लीगल रेगुलेशन ऑफ एचआरएम। अच्छा जी, लीगल रेगुलेशन क्या है जी? ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे करंट एम्प्लॉयज़ को, पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ को। तो हमने जो है डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए सिलेक्शन में, जॉब प्लेसमेंट में, इनिशियल कंपनसेशन में हम जो है वो लीगल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो करंट एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से इन ऑल डायमेंशंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये हम इसी तरह कर सकते हैं जब हम लीगल रेगुलेशन करते हैं। फेयर एम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोगों का बेनिफिट्स बराबर के मिलें, किसी के साथ कोई नाजायज़ ना हो, इसे हम कहते हैं फेयर एम्प्लॉयमेंट। ये उसी टाइम होगी जब हम लॉज को अपने जो है वो फॉलो करेंगे। एम्प्लॉय डिस्क्रिमिनेशन वही होती है जब हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। किसी को हमने जल्दी प्रमोशन दे दी, किसी को हमने ज़्यादा बेनिफिट दे दिए, किसी को हमने जानबूझ के उसकी रेस की बिना पर, उसकी एज की बिना पर, उसके कलर की बिना पर, उसके ओरिजिन की बिना पर हमने उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की। तो जब हम लॉज को सामने रखेंगे हमें पता होगा कि हम लीगली हम जो है जवाब दें, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। लॉ इफेक्टिंग एचआरएम। The laws affecting HRM can be divided into two broad categories. Equal employment opportunity, मतलब कि डिफरेंट लोगों को इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए एम्प्लॉयमेंट की। एंड लॉज एंड अदर लॉज, द मेजर EEO laws cut across nearly every aspect of managing human resource। ठीक है। EEO क्या है जी? ये एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इक्वल है, जो कि डिफरेंट तरह के लोगों को, डिफरेंट जो है रेसिस के लोगों को, डिफरेंट कलर के लोगों को, डिफरेंट लोगों को, जिस तरह भी डाइवर्स वर्क फोर्स है उसको हम बराबर तरह के जो है वो रिसोर्स फ्राहम करें। और कोई भी बंदे के साथ कोई भी ज़्यादती ना हो, मतलब कि कोई भी बंदा अगर किसी और जगह का है, किसी और मुल्क का है या किसी और रेस का है, तो उसे अपॉर्चुनिटी फ्राहम की जाए बराबर की। अफर्मेटिव एक्शन है जी, एक स्ट्रेटजी है intended to achieve fair employment by urging employers to hire certain groups of people who were discriminated against in the past, steps that are taken for the purpose of eliminating the present effect of past discrimination। अफर्मेटिव एक्शन, इन्होंने एक ये प्लान बनाया हुआ है जिसके ज़रिए उन लोगों को हायर किया जाता है जिनको पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ की गई हो। जैसे कि कुछ वुमेन के साथ की जाती है कि फ़ीमेल्स को मैनेजर नहीं लगाते कि भाई ये तो फीमेल है तो हमने मैनेजर मेल को ही लगाना है, या फिर किसी डिसेबल पर्सन के साथ कोई ज़्यादती की गई हो। तो अफर्मेटिव एक्शन के ये होता है कि उस बंदे को, ज़्यादतीशुदा बंदे को जॉब फराहम की जाए। मेजर फेडरल लॉज जो हैं क्या हैं जी? देयर हैव बीन मेनी लॉज पास्ड आउट एंड कोर्ट डिसीजन रेंडर्ड दैट
इफेक्ट द एवरीडे एक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा लॉज हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स के डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन दैट वर मेड इन द पास्ट मे नो longer be feasible. Human resource management have a responsibility to ensure that actions affecting human resource management adhere to both the letter and initial of the law. Unfortunately, not everyone may share this view, and that is when problem occur. मतलब डिफरेंट तरह के रूल्स, प्रोसीजर्स, लॉज और मतलब पॉलिसीज बनी हुई हैं जिसके मुताबिक लोगों को हायर किया जाएगा, फायर किया जाएगा, बेनिफिट्स प्रोग्राम किए जाएंगे, इक्विटी फ्राहम की जाएगी। लेकिन जो है वो डिफरेंट लोग कुछ इसको फॉलो नहीं भी करते, लेकिन जो लोग नहीं करते तो ऑब्वियसली को जवाबदेह होना पड़ता है। अगर कोई एक्शन ले ले, कोर्ट में चला जाए, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट आती है और हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन लॉज को देख कर चलें। इक्वल पे एक्ट 1963, दिस लॉज रिक्वायर दैट same pay for men and women who do the same job in the same organization. Basically this laws provide protection against discrimination based upon sex. मतलब कि मेल और फीमेल हैं उसकी इक्वल पे हो अगर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जॉब पर हैं। मतलब कि दो लोग हैं वो मैनेजर हैं तो उनकी सेम पे हो, ऐसा ना हो कि फीमेल की पे कम हो और मेल की पे ज़्यादा हो। Civil Rights Act of 1964 Title 7 amended by Civil Rights Act of 1991 Title 7 of Civil Rights Act। ये क्या है जी? दिस एक्ट prohibits discrimination based on race, color, sex, religion and national origin। ये जो एक्ट है इसको अमेंड भी किया गया है 1964 में और इसके डिफरेंट पर्पस हैं। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रेमेडीज फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड अनलॉफुल हरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। मतलब लोगों के साथ कोई भी ज़्यादती ना हो और जो हरेसमेंट है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। टू कोडिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस नेसेसिटी एंड जॉब रिलेटेड प्रोनाउंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। टू कन्फर्म स्टैट्यूटरी authority and provide statutory guidelines for the adjudication of disparate impacts under Title 7 of the Civil Rights Act. To respond to recent decisions of Supreme Court by expanding the scope of relevant civil rights statutes in the order to provide adequate protection to victim of discrimination। यानी बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट के लिए जो है ये रूल बनाया गया है, लॉ बनाया गया है और डिफरेंट तरह के मतलब इसमें अमेंडमेंट्स भी की गई हैं जॉब रिलेटेड और बिजनेस नेसेसिटी के लिए इस लॉ को बनाया गया है। यानी कि कोई भी जो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या किसी के साथ अनलॉफुल हरासमेंट हो रही है वर्क प्लेस पर हो रही है तो वो कोर्ट में जा सकता है और अपनी कंपनी के खिलाफ जो है वो केस फाइल कर सकता है। एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1967 एज डिस्क्रिमिनेशन का एक्ट है। ये एम्प्लॉयर्स को बचाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो हु आर ओवर 40 years of age। द लेटेस्ट अमेंडमेंट नॉट ओनली गिव्स ओल्डर एम्प्लॉयर्स द ऑप्शन टू कंटिन्यू वर्किंग पास्ट एज 70 बट द हेल्थ केयर प्रोविजन। मतलब कि एज की भी की गई है कि ये ना हो कि एजड बंदों को कोई रखे ना और इसके अलावा उनको जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। द ADA हैज़ 3 मेजर सेक्शन। Title number 1 contain employment provision, 2 and 3 concern the operation of state and local governments and places of public accommodation such as hotels, रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर्स। ठीक है। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ इनका ख्याल रखा जाएगा। असेंशियल फंक्शंस इस रीजनेबल अकोमोडेशन दी जाएगी उनको। द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1973। मतलब ये डिफरेंट तरह के एक्ट्स जो हैं ये सारे बनाए गए हैं इसीलिए ताकि लोगों को जो है वो कंपनसेट किया जा सके। पहले जी द अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट्स ADA। अमेरिकन विद डिसेबिलिटी है जी ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। यानी कि जिन लोगों के पास क्वालिफिकेशन है लेकिन वो डिसेबल हैं उनको जॉब नहीं मिल रही तो उनके लिए ये एक्ट बनाया गया। एग्जेक्टिव ऑर्डर एज अमेंडेड बाय 11375। An executive order is a directive issued by the president and has the force and effect of laws enacted by Congress. A major provision of EO is that every executive department and agency that administers a program involving federal financial assistance require adherence to a policy of non-discrimination। इसमें भी यही है कि एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनके लिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्विटी हो लोगों के बीच में, कोई भी इस तरह की बात ना हो कि रेस, कलर, कास्ट, क्रीड की बेस पर उनके साथ कोई ज़्यादती की जाए। अफर्मेटिव एक्शन यही है कि ऑर्गेनाइजेशन विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड डेवलप टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वुमेन और माइनॉरिटीज़ आर एम्प्लॉयड इन प्रपोर्शन टू देयर रिप्रेजेंटेशन इन द फर्म। मतलब डिफरेंट तरह का कोटा आजकल आप जानते रखा गया होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेन के लिए। तो अफर्मेटिव एक्शन भी यही है कि जिन जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही इस बेस पे कि वो माइनर हैं, मतलब माइनॉरिटी में हैं, कम मतलब किसी और खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो पंजाब के लोगों को हायर करे जा रहे हैं, किसी और को नहीं कर रहे या वुमेन को नहीं कर रहे, तो इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। चैलेंजेस टू लीगल कंप्लायंस। देयर आर मेनी चैलेंजेस
it can HRM practices may be challenged by any one of stakeholders like society, community, customer, employees. कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर सकता है. अब हम एचआर डिपार्टमेंट हैज़ कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एचआर के लॉज को लीगल जो लॉज हैं उनको लेकर चले. However, if managers make poor decision, the HR department will not always be able to resolve the situation. The manager's job is to prevent the damage happening from in the first place. मतलब कि मैनेजर को चाहिए कि वो जो है वो देख कर चले कि किस चीज़ से उसे नुकसान हो रहा है. दस अंडरस्टैंडिंग एंड एम्प्लॉइंग with HR law help the manager to do the right thing, realize the limitation of the HR legal department and minimize the potential liability. मतलब अगर कोई भी केस कर देगा तो इसलिए आपको बहुत सारा कॉस्ट आपकी पड़ेगी. तो आप इससे बचने के लिए जो है हमने ये देखना है कि मतलब कि HR मैनेजर जो इतना एक्टिव हो कि वो इस तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होने ही ना दे जो कि आपको कोर्ट में ले जाए. Next है जी a dynamic legal landscape. In addition to the many HR related laws that have been passed, there have been a major merit of opinions handed down in court cases that have affected the HR legal environment. The legal landscape is changing quickly. मतलब कि एक लीगल लैंडस्केप बन गया है ये. तो HR रिलेटेड लॉज के साथ साथ ये डिफरेंट तरह के लॉज पास किए जाते हैं जो कि हमारे HR लीगल इन्वायरमेंट एक उसको असरअंदाज करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. The complexity of laws, each individual law is accompanied by a set of regulations that can be quite lengthy. Nonetheless, the gist of most HR laws is fairly straightforward. Managers should be able to understand the basic intention of all such laws without too much difficulty. HR के laws जो हैं वो आसान हैं और जो legal के laws हैं वो थोड़े से difficult होते हैं understand करने के लिए किसी भी HR manager के लिए. तो ये एक बहुत बड़ा challenge है. तो हमें जो है मैनेजर को इस काबिल होना चाहिए कि वह लॉज को समझ सके और इनको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर सके. कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर फेयर employment. Society at large, political representative, government employees and judges all has different views regarding the best ways to achieve equitable HR rules. डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से समझते हैं कि भाई इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए. तो डिफरेंट तरह की कन्फ्लिक्टिव स्ट्रेटजीज हैं. हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है कि HR लॉज किस तरह से अचीव किए जाए. अनइंटेंडेड consequences. It is very common for a law, government program or an organizational policy to have numerous unanticipated consequences, some of which turn out to be quite negative. मतलब कि ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट नताइज हो सकते हैं और कुछ क्वाइट नेगेटिव भी हो सकते हैं. द चैलेंज टू मैनेज इज टू एंटिसिपेट एंड डील विद बोथ द इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ. मतलब हमें पता नहीं होता कि क्या नताइज होगा किस चीज़ का. तो इसलिए अच्छा मैनेजर को इतना मतलब होना चाहिए एक्टिव कि वो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को मतलब कि हैंडल कर सके. सो टुडे आज मैंने आपको लीगल मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि क्या क्या हमें लीगल कंसिडरेशंस करनी पड़ती हैं. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं. इसके अलावा हमें फीडबैक देख सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डिफरेंट तरह के लेक्चर्स मिल सकें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.